हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, चलिए जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल कार्ड। मुझे ट्रैवलिंग क्यों नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो काम से है चाहे वो आराम से है ना। कि मतलब अपने आप को थोड़ा फन करने के लिए, थोड़ा रेस्ट मोड पे लेकर आने के लिए, या तो ट्रैवल हो रहा है या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है अभी आसपास नियर कुछ डेज में। ठीक है। एंड रिसेंट एनर्जी अगर जो देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव डिसाइडेड टू वो बाउंड्रीज क्रिएट करना डिसाइड कर रखा है कि इनको जो है ना लोगों से बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है। और कहीं ना कहीं जितना ये लोगों से अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रखेंगे उतना इनके लिए सुकून रहेगा, उतना ये बैलेंस रहेंगे। और क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो उतना ही कहीं ना कहीं इमोशनल सेफ रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है इनकी लाइफ में इमोशनली इनके साथ खेल जाते हैं, ठीक है ना। तो उतना ये सेफ रहेंगे, जितना मतलब बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे, जितना अपने इमोशंस को सेफ रखेंगे, लोगों पर ज़्यादा खर्चेंगे नहीं इमोशंस, उतना ये जो है ना हर्ट होने से बचेंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन खुद को बहुत पैम्पर कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। एंड मुझे इनकी फेमिनाइन साइड को बहुत रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये एक मेल है, ठीक है, फीमेल जो है वो तो उनकी तो फेमिनाइन साइड की, चलो ये है कि भाई वो अपनी फेमिनाइन साइड का ध्यान रख रहे हैं और बहुत अच्छे से नर्चर कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं अपने आप को। बट अगर ये मेल हैं तो इनके अंदर बहुत मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन एनर्जी थी, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये दुनिया को दिखा दूं, मैं ये बोल के बता दूं, मैं मतलब एक होता ना कि भाई प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना। बट अपनी फेमिनाइन साइड का भी रिस्पेक्ट करते हुए, फेमिनाइन साइड को भी जो है पैम्पर करते हुए, फेमिनाइन साइड को जो है प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अपनी केयर करना, अपने आप को नरिश करना, अपने आप को अच्छा फूड देना, अपने आप को रेस्ट देना, है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं अभी के लिए तो अभी। और ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है इस इंसान के लिए, क्योंकि फूल एनर्जी जो है दैट इज़ कि बिल्कुल एक कभी शायद इतना इमोशनल या इतना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील कराना इन्होंने शायद इम्पॉर्टेंट कभी समझा नहीं। बट अभी ये इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने घर से दूर रहते हैं तो अपनी मदर के पास गए हुए हैं, ठीक है। या ये अपने घर से दूर रहते हैं तो मान लो चलो अपने घर गए हुए हैं ताकि जो है थोड़ा, है ना, वो पुराना बचपन वाला साइड जो है ना देखने को मिलता है, याद आती हैं चीज़ें, है ना। और अगर ऐसा नहीं है कि घर से दूर नहीं रहते हैं तो फिर ये अपने आप को घर से दूर रख रहे हैं ताकि ये अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कर पाए। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन्स एनर्जी। पर्सन की इस समय एनर्जी क्या है आपके लिए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिखी कि ये इंसान जैसे अगर इनकी मदर नहीं है ना तो ये अपना वो साइड निभा रहे हैं अपने आप के लिए, ठीक है। खुद को अच्छा फूड खिलाना, खुद को टेक केयर करना। और अगर ये एक सिंगल मदर हैं तो ये अपना मदर का पूरा रोल निभा रही हैं, जहाँ पर इनको सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देना है, उनकी लाइफ में आगे क्या करना है उन्हें उसके बारे में सोचना है, उसका ये रोल निभाते हुए नजर आ रही हैं अगर ये फीमेल है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाहे उसके लिए कोई भी डिसीजन क्यों ना लेने पड़े। लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बाहरी दुनिया के सामने तो एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट बनना, बहुत कोल्ड बनना, बहुत ज़्यादा आपको लेकर जो है बाउंड्री शो करना। बट क्योंकि मजिशियन साथ में आया तो ये सब कुछ बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मतलब ये सब दिखावा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को हील करने लगे हैं। जैसे मैंने अभी पहले एनर्जी में भी कहा कि खुद को हील कर रहे हैं, तो ये बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं बाहर वालों से। तो इस समय भी आपको लेकर बहुत हद तक इस इंसान को क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। इस इंसान को कह सकते हो आप
कि जहाँ पर एक होता ना कि भाई मैं डाउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि भाई ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है, वहाँ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। देखेंगे क्या क्लैरिटी है, ठीक है, नो वरीज। मजिशियन कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रोकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक विडोर या डिवोर्सी हो सकता है, ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पर दूर तक का विजन इस इंसान को बहुत इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स भी यही एनर्जी है कि ये इंसान बैठकर सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, बट बहुत दूर तक की एनर्जी नहीं नज़र आती है। ये इंसान को करंटली अगर फीलिंग्स की बात करी जाए तो फीलिंग्स बहुत हद तक इस इंसान की अपने करियर, अपने रोज़मर्रा की जो इसकी जो एनर्जीज हैं उस पर जाती हुई नजर आ रही है। मुझे बहुत कम दिख रहा है कि आपके लिए फील करते हैं या आपके आपके बारे में सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स, यस, मैंने कहा ना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फिश वाली काइंड ऑफ एनर्जी है। दूसरा मैंने आपको ये भी कहा कि दिखाते कुछ और है कुछ और। नाइन ऑफ कप्स है, कोडिपेंडेंसी आप पे फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि भाई इस इंसान के साथ कैसा फ्यूचर है, नहीं है, आगे तक जाएगा रिश्ता नहीं जाएगा, उस वजह से बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं। क्लैरिटी यहाँ पर ये भी है कि ये खुद से ही झूठ बोल रहे थे, क्योंकि क्योंकि मजिशियन को 9 ऑफ कप्स ने जो है क्लैरिफाई किया, विच मीन्स कि ये पर्सन बहुत आपके ऊपर कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, बट झूठा दिखावा ये करते हैं कि उनको आपकी पड़ी नहीं है, या उनको आपके साथ बात नहीं करनी है, या उनको आपके साथ रहना नहीं है, या वो इंसान जो है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में व्यस्त है, अपने अपना काम कर रहे हैं, एंड कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे अभी दिखी है। हाँ, ये ज़रूर है, ये सब बहुत सारे लोगों के लिए दिखावा है, और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा शुरुआत की एनर्जी में कि वो इंसान अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और ये बात मैंने आपको भी सिखाई है, कई बार बोला है कि खुद को प्रायोरिटाइज़ करोगे ना तो धीरे-धीरे जो है चीज़ें आपके लिए जो है कहीं न कहीं सिंपल होती चली जाएँगी। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी, ठीक है। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते पर कहीं न कहीं, मैं बोलूँगी, प्रैक्टिकल टर्म पर काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल टर्म पर रहना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। अब क्लैरिटी देखते हैं कि किस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है। फीलिंग्स तो हैं बट छुपा रहे हैं भाई, मैं साफ साफ बता देती हूँ भाई, स्वॉर्ड की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कट करने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना उस तरफ, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि रीज़न क्या हो सकता है, बट क्लैरिटी क्या मिली है ये देख लेते हैं। क्या क्लैरिटी है इस इंसान की आपको लेकर, क्या क्लैरिटी मिली है इस इंसान को। वी हैव द पेज ऑफ swords, we have the knight of wands, and we have the queen of swords. Okay, page of swords and the knight of wands and the queen of swords. क्लैरिटी ये है कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान बहुत बचपना करते हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत बचपना किया है, ठीक है, आपके साथ, तभी आपने ये वॉल्स क्रिएट करी हैं, तभी शायद आप इनसे डिटैच हुए हो। एंड इस इंसान का बहुत हद तक जो है ना, ये जो बचपना रहा है, या ये जो इस इंसान ने आपके लिए, आप कह सकते हो, इन एंड आउट का जो एक एनर्जी हमेशा बनाए रखा, उस चीज़ को ये इंसान क्लियर समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ये कहीं न कहीं ऐसे काम करे हैं जिसकी वज़ह से आप डिसअपॉइंटेड हैं, और तभी आपका भी जो है ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, तभी आपका भी इनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि ये, जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, विच मीन्स कि इस इंसान को बहुत मैच्योरली सोचना पड़ेगा, इस इंसान को बहुत ज़्यादा सोच समझकर और क्लैरिटी के साथ आपको वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि ये कितना रिश्ता निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे। और क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड है तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आप पे नज़र भी रखते हैं, ठीक है। और इनको क्लैरिटी है कि आप किसी को अपने आसपास आने नहीं दे रहे हो, भटकने नहीं दे रहे हो अपने आसपास। इस इंसान को इसलिए ये भी क्लैरिटी मिली है कि आप बहुत रिजिड हो, आप बहुत क्लियर हो, आपको ऐसे ही एज एन ऑप्शन कोई ट्रीट नहीं कर सकता है, और ऐसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं कुछ सच या तो बताना पड़ेगा, या आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को मिलती हुई नजर आ रही है, ओके। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, क्योंकि वो अगर उस इंसान को आपकी तरफ आना है तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि वो क्लैरिटी से चल नहीं रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ये इस इंसान को फील हो रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पर, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 4 ऑफ कप्स, द मून।
ये पर्सन को लगता है आप बोर हो गए हो इस रिश्ते में। आप शायद जितना केमिस्ट्री फ़ील करते थे ना पहले, वो अब केमिस्ट्री आप नहीं फ़ील करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितना प्यार पहले लुटाते थे ना, आप जितना पैम्पर करते थे, जितना आप इसकी केयर करते थे, जितना आप इसके लिए अवेलेबल रहते थे, वो शायद अब आपने थोड़ा कम कर दिया है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी शायद ये कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी कुछ चीज़ें आपकी तरफ, जैसे कितना भी आपको गिफ्ट्स दे ले, सॉरी बोल ले, अब उस चीज़ से आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा ना पहले से चेंज हो गए, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत बार माफ़ किया या बहुत बार चांसेस दे दिए या बहुत बार अपने आप से चीज़ें ठीक करी। बट अब इस इंसान को आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे। उसको लग रहा है यार बहुत हद तक आपके वो एफर्ट्स खत्म हो गए हैं। बहुत हद तक इनके एफर्ट्स अब आपको कुछ नहीं वो होते। जैसे होता है ना कि अरे मान लो इसने आपको एक रोज़ दे दिया तो आप ऊपर से मतलब ऐसे कूदते थे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अभी आपको कितना भी कुछ कर लें, अब आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है और इस इंसान को ये चीज़ लग रही है कि यार ये इंसान को शायद मुझसे या तो केमिस्ट्री खत्म हो गई है या मेरे अंदर अभी इसको बोरिंग एनर्जी दिखती है या इस इंसान को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया है एंड कहीं न कहीं इसको डाउट रहता है कि आप कहीं न कहीं और ऑप्शंस को तलाश रहे हो, ठीक है? ये भी ऊर्जा मुझे दिखी। थोड़ा-सा मैं बोलूँगी फिशी सी दिख रही है एनर्जी, द एम्प्रेस कार्ड। येस, देख लो अब आप खुद देखो, आपका एम्प्रेस को क्या ही चाहिए यार, एम्प्रेस। उसे पता है आपको अब छोटी-मोटी चीज़ों से नहीं कोई इंसान जो है आपको उलझा सकता या मैनिपुलेट कर सकता। मैंने शुरू में अभी मैंने बोला क्लैरिटी भी उसको मिली है। यही मैंने आपको बताया ना क्या क्लैरिटी मिली है, मैं देख के बताऊँगी। क्लैरिटी में भी यही आया था, अभी देखो एम्प्रेस कार्ड से भी है कि आपका मैं इतना ज़्यादा ऊपर हो चुका है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना हो गया है, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा जो है अपनी पोटेंशियल को बढ़ा लिया है लाइफ़ में, खुद पर इतना ध्यान दे दिया है कि इसके छोटे-छोटे जेस्चर्स अब आपको कुछ नहीं, कोई वो नहीं, कुछ बड़ा पहाड़ भी तोड़ देंगे तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत हद तक पत्थर बना दिया है, मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ से, ठीक है ना? एम्प्रेस ऐसी नहीं बनती है कोई फीमेल या कोई मेल, एम्प्रेस एनर्जी में ऐसी नहीं आ सकते आप लोग। एम्प्रेस एनर्जी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, किंग क्वीन्स की क्वीन है एम्प्रेस। तो आप ये बताओ किस पे मतलब कहाँ पहुँचे हुए हो आप, ठीक है ना? तो वो छोटे-छोटे गिफ्ट से, सॉरी, अपॉलॉजी से अब आपका नहीं पेटा भरने वाला। तो आप एग्ज़ैक्ट आपको अपनी कंडीशंस मनवानी है, शर्तें मनवानी है और अपना आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है ना? ये चीज़ें इस इंसान को नज़र आ रही हैं एंड बहुत हद तक दी एम्प्रेस एंड द मून एनर्जी आया है यहाँ पर। मैंने शुरू में कहा था अगर आप फीमेल हैं तो फॉर श्योर भई आप जो हैं फीमेल्स जो हैं अपना पूरा-पूरा ध्यान रख रही हैं और वो किसी को भी एंट्री नहीं करने दे रही है अपनी इमोशनल हेल्थ की तरफ, ठीक है? बट अगर आप मेल हैं, तो भी आप बहुत ध्यान रख रहे हो अपना। देख लो आपकी दोनों ही जो एनर्जी आई है दैट इज़ मून फीमेल एनर्जी एंड द एम्प्रेस फीमेल एनर्जी। मतलब मैंने शुरू में भी कहा था कि आप बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज़ हाई कर रहे हो और किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर इस इंसान को नज़र आ रहा है कि किसी को एंटरटेन कर नहीं रहे हो। ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है ऑप्शंस नहीं है आपके पास, बट एंटरटेन अब आप किसी को नहीं कर रहे हो और इस इंसान के किसी भी तरीके के छोटे-छोटे जेस्चर्स को या सॉरी अपॉलॉजी को या कोई गिफ्ट मिल गया तो बस खुश हो गए या कहीं घूमने चले गए तो बस पता नहीं क्या ही हो गया। इन चीज़ों को आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिला है कि कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि ये सब कुछ आपकी मदर की तरफ से या कोई फीमेल है आपकी लाइफ में उसकी वजह से हो रहा है। अब भाई मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से रीडिंग बता रही हूँ कार्ड्स। ये मत कहना मैम आपकी वजह से, मैं पहले ही बता दूँ मेरे में मत लेकर आना नाम। जो लोग जिन लोगों को लगता है ना फीमेल मैम आप हो, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। चलो और देखते हैं। मुझे लगता है उस इंसान ने आपको मनाने की कोशिश करी है, आपसे बात करने की कोशिश करी है। जो शुरू की एनर्जी आई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल डिट्टो आप ही को मिरर कर रहे हैं। जैसे आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप जो है फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो, तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। मुझे सेम ऐसा लगा जैसे उस इंसान ने भी यही किया है, आपको कॉपी कर रहे हैं वो। और ये सब कुछ करके वो हो सकता है आपसे जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मैसेज करेंगे और डिट्टो आपको भी ऐसा ही देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो उनको भी ऐसे करके देखना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये इंसान आप तक पहुँचे हैं। अब ये ऐसा कर रहे हैं ताकि ये आप तक पहुँचे, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ दिखी है मुझे, ओके?
ये कॉपी कर रहे हैं आपको। तभी मैंने कहा ना कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ध्यान आपके ऊपर नहीं है, बिल्कुल ऐसा कहूँ कि सारा टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जिसको लेकर कंफ्यूजन में है ये, कि उस थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करें या आपको एक्सेप्ट करें। दूसरा, किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, विच मीन्स कि अपने टर्म्स कंडीशन को पीछे छोड़कर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करें। ठीक है। तीसरा, ये इंसान जो है अभी ऐसा चाह रहे हैं कि भाई इनको कुछ ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव ना लेने पड़े और सामने से आप आकर जो है इसकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म करो और इस इंसान को जो है एक्सेप्ट करो, इस इंसान को मैसेज करो या कॉन्टेक्ट करो या सामने से इसको आकर अप्रोच करो। ठीक है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक विडोवर है, डिवोर्सी है, मैंने शुरू में बोला, जिसकी वजह से इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में इसका राइट डिसीजन क्या होगा। इनका खुद का भी हो सकता है कि ये खुद विडोवर है, डिवोर्सी है। ठीक है। या लवर्स एनर्जी है, इनको ये क्लैरिटी जो है ना नहीं समझ में आ रही कि आपसे बात क्या करेंगे। अगर ये आपसे मिलते हैं, आपके सामने आते हैं, तो आपको कैसे जो है आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें या किस तरीके से जो है ना आपके साथ कुछ डिसीजन बनाएँ। कैसे आप, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि भई अपने टर्म्स कंडीशन वाली इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई। अब ये आपकी तरफ आए कैसे, आपसे मिले कैसे, आपसे बात कैसे करें? एक ईगो हो जाता है ना, भई मैं जैसे शुरू में ये इंसान जो है अपनी वॉल क्रिएट कर रहा है, अपने आप को जो है थोड़ा-सा अपने आप से जोड़ रहा है, अपने आप को जो है पैम्पर कर रहा है। तो ये इंसान कैसे उस एनर्जी से निकल कर आपसे कांटेक्ट करे। बहुत ज़्यादा ईगो वाला एनर्जी और बहुत हद तक क्रॉस रोड्स वाला एनर्जी है कि करे तो करे क्या। ठीक है, ये एनर्जी है। जबकि नाइट ऑफ कप्स देखो, जबकि ऐसा है कि मन है बात करने का, मन अगर बोलूँ तो मन है बात करने का, और मेरे को ज़्यादातर ये लग रहा है कि इस इंसान को आपसे वेट है कि आप आकर इसको मनाएं। और देखो यहाँ पर भी स्वॉर्ड की ऊर्जा है, स्वॉर्ड है एयर एलिमेंट, कितना फास्टेस्ट एलिमेंट हुआ, मतलब हवा को कोई नहीं रोक सकता है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो कितनी स्पीड से ये इंसान जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत तेजी से आपसे कॉन्टेक्ट चाह रहे हैं और स्पेशली आपको इग्नोर करके, ताकि मैंने बोला ना आपको कॉपी कर रहे हैं, आपको इग्नोर करें, क्योंकि हो सकता है आपने पहले ऐसे ट्रिक्स अपनाए हैं कि आपने इसको इग्नोर किया है और ये इस इंसान ने वो कांटेक्ट किया है। अब ये ऐसा कर रहे हैं, सेम कॉपी कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको क्रॉस रोड्स पर रख रहे हैं, आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट करो। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है, मैंने पहले ही बोला है, कोई थर्ड पर्सन है जहाँ पर इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली फ़ील किसके लिए करते हैं, सही फ़ील किसके लिए करते हैं। ओके। नाइट ऑफ कप्स से मुझे मूड स्विंग्स भी बहुत दिख रहे हैं। इनको बार-बार मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि इनको कई बार लगता है बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, कई बार लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, ये गलत है, टर्म्स कंडीशन आ जाती हैं यार। ठीक है। अ, आपकी तरफ से भी इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि कई बार आप बहुत प्यार देते हो, बहुत केयर करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, बट कई बार एकदम से अपनी एनर्जी खींच लेते हो, अपने आप को बिल्कुल ही डिटैच कर देते हो इस इंसान से। ठीक है, ये ऊर्जा दिखी है। ओके, आपके भी इसको लगता है कि आपके भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है डिट्टो आप इसको कॉपी कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, आप भी कॉपी कर रहे हो क्या इसको अब। पर्सन ऑन योर माइंड, क्योंकि आपकी एनर्जी भी दिखी ना कि सेम आप भी ऐसा ही कर रहे हो, एम्प्रेस एनर्जी में हो, मून एनर्जी में हो, सो इसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, लास्ट टाइम जब ये इंसान आपसे कन्वर्स किया था, बिल्कुल लास्ट टाइम जब आप लोगों के बीच में बातचीत हुई थी, उसके बाद से इस इंसान की उस कन्वर्सेशन को लेकर क्या थॉट है? आओ, लास्ट टाइम जब आपकी बातें हुई थी, जब आप लोग एक दूसरे से मिले थे, जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, वो एनर्जी ये है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है। आपके आपसे कितना ही लड़ मर लो, चाहे जो मर्जी हो जाए, बट एट द एंड यूनियन आपसे ही होना चाहिए। एट द एंड अब वो रहना आपके साथ ही चाहते हैं। एट द एंड वो इंसान जो है अपनी लाइफ में आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ जो है रिश्ता जन्मों जन्मों तक निभाने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज वी हैव द फोर ऑफ कप्स ओवर हियर। आप ही के साथ रिश्ता सिक्योर चाहते हैं वो। ठीक है, इस इंसान के और मैसेजेस देखें, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ये आपको। और पर्सन ऑन योर माइंड, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। इवनिंग वाली रीडिंग में हो सकता है यू वर्सेस देम आए। ठीक है, लव मी, ओके, तू ही मेरी चलो मैं नहीं गा रही, आप सुन लो। ये गाना सुन लेना।
ठीक है। ये गाना गा के दिखाऊं तो तुम्हारे को याद आ जाएगा। गाना है, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। ठीक है। सुन लेना। मैं गाऊंगी तो किसी के कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। चलो देखते हैं। क्या मैसेज है इस इंसान का। आई वरी अबाउट अस अलॉट। मैंने कहा ना लास्ट टाइम जब आप लोगों की मुझे बातचीत तो हुई है तो उसको लग रहा नहीं चाहिए तो आप ही। चिंता तो होती है उसको। देन आई कुड बी योर हीरो। तो भाई आपके हीरो बनना चाहते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट 1 मंथ कांटेक्ट आएगा आपके पास। ठीक है। मैंने पूछा ही ये, मैंने ये नहीं पूछा कब तक कांटेक्ट। मैंने कांटेक्ट आएगा या नहीं आएगा नहीं पूछा, मैंने 1 महीने में पूछा आ जाएगा कांटेक्ट। द स्टार कार्ड है। चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। ओके, यूनियन भी हो सकता है, हील हो सकती हैं चीज़ें। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनारियो। इन लोगों के बीच में भी जो बहुत अच्छा अच्छा समय चल रहा था उसमें तूफान आया पड़ा है। ये भी डिटैच हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। वो शुरू में भी देखा हमने, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि आपको भी लेकर मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है। जजमेंट, कहीं ना कहीं डिसीजन बना रहे हैं। क्या डिसीजन बन रहा है। डिसीजन ये है कि इस रिश्ते को अगर ये बहुत बहुत ही सीरियस ले रहे थे तो इनको सीरियस नहीं लेना है इस रिश्ते को। ठीक है ना। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। एक्शन में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द 6 ऑफ कप्स। प्रोग्रेस हो सकती है, यूनियन हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली कोई ना कोई कांटेक्ट मैसेज कर सकती है। ये 2 वीक्स में भी हो सकता है, ये 6 वीक्स में भी हो सकता है। ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस पार्ट। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। जब बातचीत हो तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है। एंड बहुत सारे चीज़ें जो पास्ट की हैं उसको बार 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 बीच में लेकर नहीं आना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। नहीं, इनिशियल्स रह गए भाई, रुक जाओ। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, हाइप कर देना भाई। सो दीज आर द नेम इनिशियल्स जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के बाय। ओम साई राम।